हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज फिर से हम आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आए हैं, जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को हम एक बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और जबकि उसके अंदर डॉट आ रहा हो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपने नोटपैड पर, और हम यहाँ पर आ गए हैं पेन पर। तो हमने यहाँ पर ये नंबर लिखा हुआ है A5B.11 और इसका जो बेस है वो है 16, और हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में जिसका बेस होता है 2। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने इंटरनेट ब्राउज़र पर जाएं और आप यहाँ पर यूट्यूब पर हमारा नाम सर्च करें, रोहित ROHIT स्पेस SHANU स्पेस नेटवर्किंग, और आप एंटर करें तो आप देखेंगे सबसे ऊपर हमारा चैनल आ गया है। तो आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी आज के प्रैक्टिकल को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास ये नंबर है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको बताया जी, हेक्साडेसिमल या हेक्सा का जो बेस है ना वो 16 होता है। तो 16 का मतलब ये है जी दोस्तों, इसके अंदर जो है वो 0 से लेके F तक की डिजिट्स होती हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, A देख रहे हैं, B देख रहे हैं। तो दोस्तों ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो है वो 0 से लेके 9 तक की जो डिजिट्स हैं वो तो नॉर्मल होती हैं, लेकिन उसके बाद इसमें आपका फिर A आ जाता है, फिर उसके बाद B आ जाता है, फिर C आ जाता है, फिर D आ जाता है, फिर E आ जाता है, और फिर जो है दोस्तों इसके अंदर F आ जाता है। ये दोस्तों मैं बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर जो दोस्तों A है ना, A का मतलब है 10, B का मतलब है दोस्तों 11, और C का मतलब है 12, और D का मतलब है 13, और E का मतलब है 14, और F का मतलब है 15। तो दोस्तों हम ये बोल सकते हैं जी, हेक्साडेसिमल के अंदर जो है वो 0 से लेके 15 तक के नंबर्स होते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों रखा गया है, यहाँ पर 10 को A क्यों बोला गया है? क्योंकि दोस्तों अगर मैंने टाइप किया 1 और 0 तो अब कंप्यूटर को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि यार मैंने 10 बोला है या 1 और 0 बोला है। तो दोस्तों कंप्यूटर हमेशा जो है ना वो सिंगल डिजिट पे वर्क करता है। तो कंप्यूटर इसको कभी भी 10 रीड नहीं करेगा, उसको 1 को अलग रीड करेगा और 0 को अलग रीड करेगा। तो कंप्यूटर के हिसाब से ये जो है 1 और 0 है, लेकिन मेरे हिसाब से ये 10 है। तो अगर मैं कंप्यूटर को 10 बोलना चाहता हूँ तो मैं कंप्यूटर को लिखूंगा A। मैं यहाँ पर अगर A बोलूँगा तो अब कंप्यूटर समझेगा कि आप जो है वो कंप्यूटर को 10 बोलना चाहते हो। तो इसलिए यहाँ पर ये नंबर्स जो है दोस्तों वो दिए गए हैं। इसी तरीके से दोस्तों जो हमारा ये बाइनरी है, तो बाइनरी का जो बेस है वो 2 होता है, और बाइनरी के अंदर जो है दोस्तों वो 0 और 1, सिर्फ 2 ही डिजिट्स होती हैं, 0 और 1, क्योंकि इसका जो बेस है वो 2 है। तो चलिए दोस्तों, इसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे को सबसे इजी लगता है, और उसका सबसे इजी तरीका मैं आपको आज बताने वाला हूँ। इससे इजी तरीका हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों यहाँ पर हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ आप जो है वो यहाँ पर एक फॉर्मूले को याद रखिए जो मैं आपको बताने वाला हूँ, और मैं आपको आंसर भी वेरीफाई करके बताऊँगा। फॉर्मूला क्या है, आपको यहाँ पर याद रखना है 8 + 4 + 2 + 1। बस दोस्तों ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है। आपको ये याद हो जाएगा। अब आप अगर हम इसे सम करेंगे तो 8 + 4 मतलब 8 + 4 हमारे हो गए 12, 12 + 2 हमारे हो गए 14, और 14 + 1 हमारे हो गए 15, मतलब कि 15। तो 15 यहाँ पर हमने लिखा, जिसका जो जोड़ आया वो 15 आया। 15 का मतलब क्या है, 15 का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो 0 से लेके 15 तक के नंबर्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हेक्साडेसिमल में। तो इसलिए इसका जो प्लस आया है वो 15 आया, 15 आया है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास कितने डिजिट्स हैं जिनको हमने सम किया है, 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पर आपकी 4 डिजिट्स को मिला के यहाँ पर क्या आया, आपका 15 आया। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अब हमने करना क्या है, हमने ये करना है जी, हम जो है ना A, जैसे कि आप जानते हैं जी A का जो मतलब है दोस्तों वो क्या होता है, 10। A का मतलब क्या है दोस्तों, 10। तो यहाँ पर आप कौन कौन सी डिजिट्स के नीचे 1 और 0 रखें जी, यहाँ पर 10 हो जाए। अगर आपने 8 के नीचे 1 रखा तो वो सम हो जाएगी, और अगर 0 रखा तो वो नहीं सम होगी, वो जुड़ेगी नहीं। तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर A का मतलब 10 है, तो 10 के लिए हम 1 के नीचे 8 के नीचे 1 करेंगे, ठीक है। फिर 4 के नीचे 0 करेंगे, फिर 2 के नीचे 1 करेंगे, और 1 के नीचे 0 करेंगे। तो यहाँ पर आप समझें कि जिसके नीचे 1 1 होगा
वो आपस में सम हो जाएंगे, और जिसके नीचे 0 होगा वो आपस में सम नहीं होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है जी, इन 4 डिजिट्स के अंदर ये 15 तक के सारे नंबर बनेंगे, चाहे वो A हो, B हो, C हो, D हो, E हो या F हो। तो जैसे A का मतलब 10 है, तो हमें 10 बनाना था, तो 10 क्या होता है, 8 + 2 हमारे 10 होते हैं। तो 8 के नीचे 1 आ गया और 2 के नीचे 1 आ गया, तो ये दोनों आपस में सम हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आप इसको A भी लिख सकते हैं या आप इसको 10 लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बाइनरी में कन्वर्ट हो गया है जी, यहाँ पर 1 और 0 ही आया है। तो हम बोल सकते हैं जी भाई A का जो हमारा आंसर है वो है हमारे पास 1010। इसी तरीके से दोस्तों अब हमने किसका करना है, 5 का करना है। तो दोस्तों यहाँ पर 5 बनाते हैं। 5 कब बन सकता है, जब हमारे 4 और 1 सम हो जाए, प्लस हो जाए। तो यहाँ पर 8 के नीचे 0 आ जाएगा, 4 के नीचे 1 आएगा, 2 के नीचे 0 हो जाएगा और 1 के नीचे 1 आ जाएगा। तो 4 + 1 हमारा कितना हो गया जी, 5 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम 5 का बाइनरी निकालें तो इसका बाइनरी कितना आ गया, देखो जी 0 1 0 1, ठीक है। अब इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर हमारे पास B है, तो दोस्तों B का जो मतलब है वो है 11, तो यहाँ पर हम 11। अब दोस्तों यहाँ पर आप 11 सम करें तो 11 कैसे बन सकता है, 8 और 2 10 और 1 11। तो यहाँ पर क्या होगा, जो जो डिजिट सम होंगी या उसके अंदर आएंगी उनके नीचे 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 8 के नीचे 1 आ जाएगा, 4 के नीचे 0 रहेगा, 2 के नीचे 1 आ जाएगा और 1 के नीचे 1 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर कितना हो गया, 8 के नीचे 1 है तो 8 और 2 और 1 आपस में सम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं इसको जी ये B हो गया, या आप बोल सकते हैं जी भाई ये 11 है। तो यहाँ पर इसका हम बाइनरी लिख देते हैं। तो इसका बाइनरी कितना हो गया जी हमारा 1 0 1 1। अब दोस्तों इसी तरीके से डॉट के बाद हमारा क्या है, 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर 1 कैसे आएगा, अब 1 लाने के लिए ना तो 8 को हम सम कर सकते हैं, ना 4 को, ना 2 को, तो 1 का तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, जैसे 0 0 0 और ओनली 1 के नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सिर्फ 1 आपस में, 1 तो किसी में हमने सम ही नहीं किया, तो 1 के नीचे ओनली 1 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओनली 1 आ जाएगा। तो दोस्तों 1 का जो बाइनरी आएगा वो कितना आएगा, 0 0 0 और 1। इसी तरीके से अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, हमारा दूसरा फिर से 1 है, तो 1 का फिर से हमारा सेम हो जाएगा, 0 0 0 और 1 और इक्वल टू हमारा कितना हो गया जी, 1। तो यहाँ पर 1 का फिर से जो बाइनरी आएगा वो क्या आया जी हमारा, 0 0 0 और 1। तो दोस्तों अब हमें इसे सही फॉर्म में लिखना है। सही फॉर्म में हम लोग इसे कैसे लिखेंगे जी भाई, सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पर A का लिखेंगे। तो A का जो हमारा बाइनरी वो कितना है जी, 1 0 1 0। उसके बाद आप देखेंगे जी 5 का जो हमारा बाइनरी है वो कितना आया जी, यहाँ पर वो आया हमारा 0 1 0 1। उसके बाद आप देखेंगे जी B का जो हमारा बाइनरी है दोस्तों, वो B का बाइनरी हमारा कितना आया, 1 0 1 1। उसके बाद अब दोस्तों यहाँ पर जो है वो आपका एक डॉट लगेगा, तो आपका जो है यहाँ पर एक डॉट आपने लगाया, हमने एक डॉट लगा दिया। अब हमने यहाँ पर 1 का जो बाइनरी है वो हमारा दोस्तों कितना है जी, 000 0 0 1। उसके बाद फिर से दोस्तों ये 1 का बाइनरी हम यहाँ पे लिखेंगे, तो 0 0 0 और 1। तो दोस्तों हमने इसको कन्वर्ट किस में किया, बाइनरी में। तो दोस्तों ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ जी हम अपने आंसर को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों जो हमारा विंडोज में कैलकुलेटर होता है वो यहाँ पर काम नहीं करता है, तो हमें इंटरनेट की हेल्प लेनी पड़ेगी। और दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे पास ये एक जो है वो एक रैपिड टेबल्स नाम से एक वेबसाइट है, यहाँ पर एक जो ये कन्वर्टर पड़ा हुआ है, बेस कन्वर्टर, आप इससे जो है वो इसे कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नंबर है यहाँ पर वो क्या है, एक हेक्साडेसिमल नंबर है। तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं हेक्सा और यहाँ पर अपने नंबर को टाइप करते हैं, जो कि है हमारा नंबर A, उसके बाद 5B.11। हमें दोस्तों कन्वर्ट किस में करना है, हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, और हम इसे यहाँ से कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये हमारा जो है वो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया। तो हम मैच करेंगे, हमारे पास आंसर है 10111। तो दोस्तों हमारे पास जो आंसर है 10111। उसके बाद फिर से दोस्तों हमारे पास है 1011, तो हमारे पास आ गया 1011। फिर दोस्तों हमारे पास है 011 011 डॉट, फिर दोस्तों 0001 0001,
तो दोस्तों 0001 0001। तो दोस्तों आप एक बार जो है वो अच्छे से देख सकते हैं हमारा आंसर ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका मैंने इसके अंदर आपको बताया है, और साथ में मैंने आपको ये भी बताया है कि आप किस तरीके से अपने आंसर को जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है 8 + 4 + 2 + 1 का, और इसके अंदर आप देख ही रहे हैं कि जैसे कि a का मतलब 10 होता है, तो हमें 10 कैसे बनाना है, 8 + 2 जब सम होंगे तो जब तो हमारा क्या बनेगा, 10 बनेगा। तो जिसके जो डिजिट्स आपकी सम हो रही है उसके नीचे 1 रखना है, जो नहीं हो रही है उनके नीचे 0 रखना है। इट्स सिंपल, बहुत सिंपल है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।